बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने इनर प्रोडक्ट डिस्कस करना शुरू किया था। काफ़ी कुछ कर लिया था और हमने बताया था कि जो कॉमनली नॉन डॉट प्रोडक्ट है ये सिंपलेस्ट ऑफ द इनर प्रोडक्ट है, जिसको हम यूक्लिडियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अलावा जो भी हम डिफाइन करेंगे वो नॉन यूक्लिडियन कहलाएगा। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास डेफिनेशन ये है कि अगर यू और वी जो हैं दे आर एलिमेंट्स ऑफ आर एन, तो इनके कंपोनेंट्स होंगे, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट किया करते थे दैट इज यूक्लिडियन नाम। कोई भी वेक्टर स्पेस जो है उसमें यहाँ का इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो हम ऐसी वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। इनर प्रोडक्ट डिफाइन होने का क्या मतलब है कि देयर इज अ फंक्शन बेसिकली फ्रॉम वेक्टर स्पेस क्रॉस वेक्टर स्पेस into the set of real numbers. यानी for each uv belongs to the vector space, ये pairs of vector spaces कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो पेयर्स बनेंगे। तो for every pair we can assign a real number which is denoted by this. With what properties? With properties of symmetry, that is inner product uv or inner product pu symmetric होंगे। And this is the case when we are talking about real vector spaces. Real vector spaces. अगर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस जिसमें फील्ड कॉम्प्लेक्स हो तो फिर ये सिमेट्री प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एनीवे वी आर कंसीडरिंग ओनली रियल वेक्टर स्पेसेस। एडिटिव प्रॉपर्टी u प्लस p का इनर प्रोडक्ट किसी वेक्टर w से ली जाए तो दैट इज सेम एज द सम ऑफ द इनर प्रोडक्ट्स ऑफ w विद u एंड v। और ये पहले सम जो है ये फर्स्ट वेक्टर के तौर पर भी लिखा जा सकता है और सेकेंड वेक्टर के तौर पर भी लिखा जा सकता है। यानी ये एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है दैट कैन आल्सो बी रिटन एज u का इनर प्रोडक्ट v प्लस w से ले आओ, so that should be same as inner product of u with w plus inner product of u with v। इसी तरह होमोजेनिटी की जो प्रॉपर्टी है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ सम वेक्टर inner product with v is the scalar multiple of the real number representing the inner product of u and v। तो चाहे रियल नंबर के पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है या दूसरे, रिजल्ट इज सेम। पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी कि अगर किसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट को उसी के साथ दिया जाए तो वो कम से कम जीरो होगा, वरना पॉजिटिव होगा, और जीरो भी सिर्फ उस वक्त होगा जब वेक्टर खुद जीरो। इमीडिएटली फॉलोइंग दैट हमने नॉर्म की जनरल डेफिनेशन जिसको हम लेंथ ऑफ वेक्टर कहते हैं, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर R3 में जानते हैं ऑलरेडी, या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y। तो हमने नॉर्म और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स उसको डिफाइन कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ नॉर्म, इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। नॉर्म जो है वो किसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ ले और उसका स्क्वायर रूट, दैट इज वॉट एवर बी द इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन दो वेक्टर्स जो हैं u माइनस v डिस्टेंस का मतलब है कि u माइनस v का इनर प्रोडक्ट u माइनस v के साथ किया जाए और जो कुछ रिजल्ट आए एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट उसका स्क्वायर रूट ले ले, तो दैट विल बी द डिस्टेंस। नाउ दिस ऑल
कि लेंथ उसकी क्या है, उस या दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन के हमारे पास इनर प्रोडक्ट कैसा डिफाइन। फिर नॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं कि नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव और एटलीस्ट जीरो। इसी तरह आप मल्टीपल स्केलर मल्टीपल एक वेक्टर का है उसका नॉर्म लें तो दैट विल बी जो स्केलर लिया है आपने उसका मॉड इनटू द नॉर्म ऑफ वेक्टर। डिस्टेंस सिमेट्रिक है, u और v का डिस्टेंस, v और u का डिस्टेंस सेम आएगा और डिस्टेंस में भी पॉजिटिविटी है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट हम इन सब चीज़ों में ये देखें कि इफ़ वी हैव अ डिफरेंट नॉर्म then how all these things can be written. Last time I discussed a weighted norm. If, for example, if I'm working in R3, something wrong. Okay, वो read aloud on हो गया। ओके मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट कीजिए मैं वह काम कर रहा हूँ R3 में, इसका मतलब है मेरे पास u और v जो हैं वो R3 के वेक्टर्स हैं। तो u आमतौर पर मैं कैसे लिखता हूँ, एक ट्रिपलेट के तौर पर u1 u2 u3। इसी तरह v जो है दैट इज रिटन एज v1 v2 v3। अब मैं वेटेड नॉर्म दे रहा हूँ, weighted Euclidean norm. It is still not very garbled non-Euclidean. It is simply weighted. So मैं इसको define कर रहा हूँ इस तरह, 2 times u1 v1 plus 3 times u2 v2 plus 4 times u3 v3। अब एक बात तो ये आती है सामने कि जो मैंने लिखा है वो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। u v is equal to v u, यू कैन इजीली चेक के आप चूँकि यहाँ रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो दिस मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन एज v1 u1, this can be written as v2 u2, this can be written v3 u3, and that means this is indeed equal to vu inner product। तो सिमेट्री है इसके अंदर। एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट होमोजेनिटी प्रॉपर्टी ये है कि पहले वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनर प्रोडक्ट लिखो एक, और दूसरा ये कि पहले इनर प्रोडक्ट ले दो और फिर इनर प्रोडक्ट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, दोनों रिजल्ट सेम आए। लेट अस सी इफ आई सेलेक्ट a vector u with components this, what is the norm of this? If you are working in usual inner product, usual Euclidean inner product, उसके हिसाब से क्या होगा, ये नॉर्म जो है that will be 9 plus 4 plus 16 the magnitude of the vector। but हमने नॉर्म को अब डिफाइन किया है स्क्वायर रूट ऑफ inner product of u with itself। so first I work out the inner product of this vector with itself according to this rule। this is the definition of our new inner product। so it says that 2 times first into first, तो ये दोनों जगह पे u u है तो 2 times 3 into 3 plus 3 times second into second, 3 times minus 2 into minus 2 plus 4 times third into third, and we see that 18 plus 12 plus 64, and that gives me what, 76, 86 and 94। 94. Now in usual inner product, which is Euclidean inner product or dot product,
अगर उसको इस्तेमाल करके मैं इसका नाम लिखता हूँ तो दैट इज जस्ट फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट। लेकिन अगर मैं एक डिफरेंट यूक्लिडियन के अलावा वेटेड करूँ तो आई हैव गॉट दिस नाउ। अच्छा भाई, तो ये एक एग्जाम्पल तो हमने आरसी में देखी, और हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज? दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इधर से लो या उधर से लो, किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है दैट विल ऑल बी पॉजिटिव, और कम से कम जीरो। ये सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, लेट मी वर्क आउट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी। तो भाई याद रहे कि डिस्टेंस बिटवीन यू एंड बी, जिसको हमने अब बी और पहले भी ये बुनियादी नोटेशन थी हमारी, हमने अब इसको कहा है कि दिस इज दी स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्म ऑफ यू माइनस वी, सॉरी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू माइनस वी विद इटसेल्फ। अच्छा जी, तो मेरे पास जो u माइनस वी, मेरे पास अभी से मैंने u सेलेक्ट किया, मैंने अभी v तो सेलेक्ट ही नहीं किया। Let us select v and then work out this problem of distance between. So u is already selected. Let us select v as 4, 5 and 6. तो मेरा नॉर्मल u माइनस पी या u प्लस पी, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट इज द प्रोडक्ट which is being modified in this concept. So u minus v, this minus this, तो ये बना -1, -2 -5 -7 और 4 -6 -2। तो अगर मैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ, then the distance between uv is just square of the components of u minus v under the root। ठीक है जी, that means 1 plus 49 plus 4, that is root of 54। ना वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में अगर मैं काम करूं तो फिर मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी पहले मैं वर्कआउट करूं u माइनस पी इनर प्रोडक्ट विद u माइनस पी, यानी वेक्टर -1 -7 -2 का इनर प्रोडक्ट विद द वेक्टर -1 -7 -2 itself। According to this definition, let me change or highlight it some way. This is the definition that I am working with, and I'm talking about weighted Euclidean product. So going back to my original color, it says 2 times first component under the root, किस वजह से? Why under the root? Because I'm working out the distance between u and v, and the distance between u and v is defined here. So this inner product has to be written under the root. That I missed. So 2 times first component. So first component plus 3 times second component into second component plus 4 times third component into third component. So under the root 2, 7 into 21,
7, 14, 147 plus 16. Whatever this is, it is not the usual. एक्चुअल जिस लेंथ से मैं वाकिफ हूँ, जिस डिस्टेंस से मैं वाकिफ हूँ अपने कॉमन सेंस में, उससे ये डिस्टेंस ज़्यादा है, गालिबन 165 आ जाएगा। इसका मतलब है वेक्टर्स या स्टिक्स या ऑब्जेक्ट्स की लेंथ जो है वो इनर प्रोडक्ट की वजह से चेंज होगी। आप कहेंगे भाई ज्योमेट्री चेंज हो रही है। यस, ज्योमेट्री चेंज हो रही है, और ज्योमेट्री के अंदर हमने कहीं ये चीज पढ़ी है। आई होप यू रिमेंबर दिस आइडिया ऑफ यूनिट सर्कल। प्री यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स में अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो यूनिट सर्कल के जरिए साइन थीटा कॉस थीटा की बहुत सी चीजें समझा देता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूनिट सर्कल, आप कहते हैं जी यू आर टॉकिंग आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर का मतलब ये है कि if r is a vector in r square, then by unit circle, what you mean? R is representing, in fact, position vector of points on unit circle. All points that have distance from origin is equal to 1. अगर मैं यही चीजें नॉर्म की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा, और नॉर्म जो है अब मैं अंडर द रूट इनर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा। Now, in general, r के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं हम? एक्स वाई। तो हमारे जो कॉमनली नोन इनर प्रोडक्ट है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, उसकी वजह से x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारी यूनिट सर्किल की इक्वेशन। मगर ये सब कहाँ, किस इनर प्रोडक्ट के तहत है? ये सब कॉमन इनर प्रोडक्ट जिसको हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। चलिए जनाब आ जाए वेटेड। अगर वेटेड में मैं आपसे कह दूं कि यू वी इज 2 times x, सॉरी 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 सॉरी, एक वेक्टर x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा। तो x1 x2 माइनस 3 times y1 y2। मैंने वेट्स जो है वो कुछ भी लगा दी। And now let me work out the unit circle. Now this means my unit circle will be what? Unit circle will be set of all vectors whose norm is equal to 1, motivated by this thing. This is the definition of unit circle. This is the definition of unit circle, and that definition is being used here. And being used here with what inner product? This modified inner product. This means under the root inner product of x1 y1, और 1 लगाने की जरूरत नहीं है, with x1 y1 is equal to 1. इसका मतलब होगा मॉडिफाइड फ्रॉम हियर। अब ये जो इनर प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। लेट मी से दिस इज द इनर प्रोडक्ट दैट आई हैव टू यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस यूनिट सर्कल। हाँ भाई, तो ये कहता है 2 times फर्स्ट कंपोनेंट इंटू फर्स्ट कंपोनेंट माइनस 3 times second component into second component.
under the root is equal to 1. That makes 2x square minus 3y square is equal to 1. According to usual Euclidean inner product, R2 में यूनिट सर्कल की इक्वेशन ये है. But according to this weighted inner product, यूनिट सर्कल की इक्वेशन ये आई. What do you think? Is it a unit circle? In our common sense, in our common geometry, what does this represent? Let me write down. Ellipse. थोड़ा सा दूर रह गई. अगर बीच में पॉजिटिव होता तो ये एलिप्स होता. ओके. नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? इसको हाइपरबोला कहते हैं बेटा. हाइपरबोला. यस यस सर, हाइपरबोला. So that is the reason that we say that inner product is in fact describing the geometry. अब अगर मैं दो वेक्टर के दरमियान एंगल निकालूंगा तो भाई एंगल के अंदर हमने कहा था अभी पहले भी हमने डिफाइन किया the cos of the angle between them, between the vectors, is motivated from our inner product definition. And our inner product UV, our common inner product, जिसको अभी हमने कंपोनेंट वाइज लिखा था. कैसे? U1 V1 प्लस U2 V2 एटसेट्रा, है ना. लेकिन एलिमेंट्री ज्योमेट्री में हमने या एलिमेंट्री फिजिक्स में हमने इसको लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ U मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू कॉस ऑफ थीटा. जहाँ से हमने वेक्टर्स के दरमियान एंगल डिफाइन करना सीखा. तो वेक्टर्स के दरमियान जब हम एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें भी इनर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. और नॉर्म को भी हमने इनर प्रोडक्ट के तौर पर डिफाइन किया है. norm of U with U, norm of U is inner product of U with U under the root. Norm of V is inner product of V with V under the root. चलो कैलकुलेटर निकाल लो. I am working with two vectors in R2. With Euclidean inner product. Cos theta मेरे पास U dot V upon length of U, length of V. पुराने नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं. ठीक है, कोई हर्ज तो नहीं ना. 2 3 का डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस 5 इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9, इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 25. अभी डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 2 इंटू 1 माइनस 15. तो माइनस कितना हुआ? माइनस 14 अपॉन रूट ऑफ 13 इंटू 25. मैंने कहा था कैलकुलेटर निकाल लो. किसी ने निकाला कैलकुलेटर? आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ दिस. रफली कितने डिग्रीज आ रहा है? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू है नेगेटिव आई है तो 90 से ज्यादा आएगा, 180 से कम आएगा. 146.3. So let us change to weighted inner product. And I select the same one. Okay. 2x1 y x2 minus 3y1 y2. अब देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. एक तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे जिसको डॉट लिखा होता है मैंने. और कहाँ? यहाँ इस्तेमाल हो रहा है नॉर्म ऑफ यू
नॉर्म ऑफ यू का मतलब है 2 3 का इनर प्रोडक्ट 2 3 के साथ मैं डबल नोटेशन इस्तेमाल कर, यहाँ तो मुझे क्या करना चाहिए, अंडर द रूट इनर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर अंडर द रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ द अदर वेक्टर, व्हाट इज द अदर वेक्टर, 1 - 1 का इनर प्रोडक्ट with itself, 1 - 5. And let us work out all the inner products using this formula. 2 times x1 x2 minus 3 times y1 y2 divided by 3 times 2 square plus minus 3 times what 9 square. What about this? अच्छा हाँ, एक चीज ये जरा नोट कर लें कि what is this result coming out to be? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, मैं जानबूझ के यहाँ लिखा हुआ था माइनस। Before I use this for any purpose whatsoever, I have to verify the property. And here it is. Positivity. मैं जिस इनर प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूं उसमें पॉजिटिविटी नहीं है भाई। Okay, so it has to be plus. 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 Then it is ellipse. And now here I have to use plus. I have to use plus. अच्छा ये तो पुराना काम था, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने नया इनर प्रोडक्ट बनाया था, उसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं थी, फेल हो गया था पॉजिटिविटी में, लिहाजा ने उसको सही किया। सही करने के बाद यह मामला भी सही हो गया। जब इसका इनर प्रोडक्ट लिखूंगा तो 2 times फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस 3 times सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर 25 एंड द नंबर कम आउट टू बी न्यूमरेटर में 4 and what's the result here? जी जो आपने पहला जो अंडर रूट लिखा है उसमें आपने लिखा 3 × 2 स्क्वायर और फिर प्लस 3 × 9 स्क्वायर। यार आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, मेरा लेफ्ट आई ईयर बिल्कुल खत्म हो गया। सर आपने ये अंडर रूट जो लिखा हुआ है ना, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी सी आ रही है। सर आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंडर रूट 3 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 9 स्क्वायर, हाँ तो ये इससे लिखा है ना। जी, लेकिन ये 3 × 3 स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो मैंने स्क्वायर खत्म कर दिया 9 का, 3 × 3। जी सर, बस यही कंफ्यूजन है। ठीक, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। अच्छा जी, न्यूमरेटर में देखें, ये इनर प्रोडक्ट जो है, अब ये चूंकि दो डिफरेंट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट है, ये नेगेटिव आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। तो 4 - 45 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है फर्स्ट वन इज √52। जरा प्लीज वेरीफाई करके बताइएगा मुझे। दूसरा 150 है,
तो This is फर्स्ट a 39 है, रूट 39. जी पहला जहाँ 52 है वो 39 है. एंड द अदर वन इज अच्छा this is 39 the other one is द अदर वन 77 if I'm not wrong. 25 into 3, 75 and plus 2, 77. 70 7. 77. So what's the cos inverse of this? Cos inverse of this is 138.4. 138 degrees. So it's not only that the length changes, but the angle between the vectors changes. So inner product की जो एक important बात है वो ये है कि it describes the geometry. ये दो तीन बातें जो मैंने ब्लैंक पेजेस पे डिस्कस की हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स इन द बुक. भाई एक तो मैं साथ साथ यूक्लिडियन प्रोडक्ट जो मेरा नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट है वो भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ. एक एग्जांपल लिए वेटेड यूक्लिडियन प्रोडक्ट. पहले 3 डायमेंशन में है तो हर प्रोडक्ट के साथ एक नंबर एक वेट लगा दिया. जिसके बाद नॉर्म भी कैलकुलेट करके देखा और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके देखा यूक्लिडियन में भी और वेटेड यूक्लिडियन में भी. और हमने देखा कि डिस्टेंस और लेंथ चेंज हो गया. फिर हमने देखा कि ज़रा ज्योमेट्री को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करें कि ज्योमेट्री का एक हिस्सा एक पार्ट है यूनिट सर्कल. और यूनिट सर्कल का मतलब है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from origin is 1. Now distance or norm. So we define distance or norm in terms of inner product. And in terms of inner product using usual Euclidean inner product, we have this equation for unit circle. लेकिन मैं वेटेड नॉर्म में चला जाऊं तो यूनिट सर्किल जो है वो एलिप्स बन गया. ना सिर्फ यूनिट सर्किल चेंज हो गया बल्कि अगर मैं डिफरेंट इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं तो एंगल भी चेंज हो. अच्छा ये एग्जांपल तो मैंने आपसे डिस्कस की वो यूक्लिडियन और वेटेड यूक्लिडियन जो हमारा कॉमन ज्योमेट्रिकल सेंस है उसको प्रोवोक करने की कोशिश की है कि ज़रा अपने कॉमन ज्योमेट्रिक सेंस को देखो कि वो तुम्हें ये चीज़ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा कि ज्योमेट्री चेंज. और ज्योमेट्री जो चेंज हो रही है अब ये ज्योमेट्री वो है जो मैं ड्रॉ नहीं करता. अभी तो मैंने एग्जाम्पल R2 R3 से लिए मैं ना. यही सारे एग्जाम्पल्स मैं R4 R5 R10 में बना सकता हूँ. तो मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा? तो ख्याल है मैं अपने सर पे जो पंखा चल रहा है ये बंद कर दूं तो शायद आवाज बेहतर आए. Would someone say something so that I can test my hearing? Yes, sir. Can Thank you hear me? Thank you. Thank you. Yes, I'm able to hear. अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि ज्योमेट्री पे किस तरह से असरअंदाज होता है और क्यों असरअंदाज होता है इनर प्रोडक्ट. ये दिखाने के लिए मैंने आपको यूक्लिडियन का कंपैरिजन वेटेड यूक्लिडियन से किया और ये बताया कि मैं इस ज्योमेट्री को बनाता नहीं हूं. ना ऐसी ज्योमेट्री है कि मेरे पास एक पैमाना है और मैं उससे नापूं इतना लेंथ है. और ना ही मेरे पास प्रकार है कि मैं कहूँ कि एंगल इतना है. नहीं, दीज आर नॉट देयर. अब ये ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ हमारा मेंटल वर्क है. सो मेंटल वर्क को
कहाँ रोकते हैं? कहीं नहीं रोक सकते. I consider this vector space. This notation comes from calculus or real analysis. Set of all functions continuous over the interval 0, 1. अब पहले तो ये देखना कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है. तो भाई फंक्शन का एडिशन हमारे पास है और अल्फा टाइम्स फंक्शन है हमारे पास. तो ये वेक्टर एडिशन है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और वो सारे एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं जो वेक्टर स्पेस के बेसिक एक्सियम हैं. अब हम इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहे हैं और फंक्शन स्पेस है. तो मैं इनर प्रोडक्ट दो फंक्शंस के दरमियान यानी f and g belongs to this vector space और इनके दरमियान इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूं ऐसे. That means product of the functions integrated 0 to 1. Now, if you want to restrict your work to only polynomial functions, so we can have that. To have things slightly simpler to describe. Continuous functions बेतहाशा आ जाएंगे, साइन कोसाइन ब्ला ब्ला पता नहीं कौन कौन से. Polynomial of degree up to 2. अच्छा, चलो भाई, let us choose two polynomials. 2x square minus 3x plus 4 और दूसरा चूज किया मैंने 2x minus 1. So what's the product of f and g? 2x cube minus 6x square minus 4x cube नहीं होगा? बेटा, oh yes, मैंने लीनियर टर्म रह गई plus 3x minus 4. Please keep on verifying what I am doing. Where 4x cube minus 8x square plus 3x minus 4. So what's the inner product? Remember, हमने inner product को define करते हुए क्या कहा था कि it's a function from v square p into r. यानी मैं दो वेक्टर्स लिए जो कि फंक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट है और इनर प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना है. So we get a real number or not? The integral will be x power 4 minus x 8x cube upon 3 plus 3x square upon 2 minus 4x 0 to 1. What's the result? 1 minus 8 by 3 plus 3 by 2 minus 4. Definitely a real number. And you can work out the other way around. You can also verify KFG, selecting some number K. You can also verify F plus G inner product with that सारी properties आप verify कर सकते हैं. Okay. Can this F be 1? Are these
elements of this vector space, this one, polynomials of degree up to 2, क्या ये elements हैं V के? Function constant 1, function linear x, oh, second degree. Are they elements of this vector space, which is set of all polynomials of degree up to 2? Yes or no? Are you with me? Yes, sir. ये जवाब आपने दूसरे सवाल के दिया है या पहले सवाल का दिया है? दूसरे सवाल का दिया है, पहला सवाल एक्चुअली समझ नहीं आया मुझे। भाई बात ये कि हम जिस वेक्टर स्पेस में इस वक्त बातें कर रहे हैं वो वेक्टर स्पेस है set of all polynomials of degree up to 2 over the interval, यानी x belongs to this. तो हमारा सवाल ये कि क्या ये हमारे इस सेट में हैं ये तीनों फंक्शंस? जी सर, होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं इनर प्रोडक्ट 1x निकालना चाहता हूँ। अब मैंने इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया है? गिवन फंक्शंस का प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड ओवर 0 to 1, ठीक है? So 0 to 1, 1 into x dx, x square upon 2, 0 to 1, 1 by 2. Inner product of 1 with x square, 1 into x square, 0 to 1. X cube by 3, 0 to 1, 1 by 3. 1 का x से इनर प्रोडक्ट लिया, 1 का x स्क्वायर से लिया। अब एक पेयर रह गया x और x स्क्वायर। Sorry for dropping of signal and this getting disconnected, but now I'm back. Can you see what I'm? Yes sir. Okay, so x और x square इन दो फंक्शन का इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो that is x into x square integrated from 1 to, so we get x cube squared, that is x power 4 upon 4. अच्छा, what about inner product of 1 with itself? 1 into 1 dx, 0 to 1, integral x 0 to 1, 1. What about x and x? X square by 2. No, x square nahi, x cube by 3. 1 by 3. And x square का inner product with x square. For the time being मेरा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि इनर प्रोडक्ट, डिफरेंट इनर प्रोडक्ट है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, सो दैट कि आपको अभी किसी वक्त का कैलकुलेट करना पड़े कहीं पे किसी एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त या कोई क्विज देते वक्त या कोई इम्तिहान देते वक्त, तो यू गेट यूज टू विद द आइडिया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से इनर प्रोडक्ट, एक्स पावर 4 का इंटीग्रल, एक्स पावर 5 by 5 एंड यू हैव 1 by 5। सर ना जी सर, अगर किसी दो डिफरेंट फंक्शंस के इनर प्रोडक्ट सेम आते हैं तो उसकी कोई कोई रीजन या कोई हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्यों? हाँ, ये आपके जहन में बात ये आई कि मेरे पास दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं और उनके इनर प्रोडक्ट सेम आ गए, जी, है ना? हमारे सामने जैसे ये वाली एग्जांपल है,
1/3 है ना। तो ये सिचुएशन तो हमारी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में भी आ सकती है भाई। वो जो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 प्लस z2 करते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट सेम आ सकता है। So this is just a coincidence, and this coincidence can happen anytime. It is not a property of a particular inner product. मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था। मैं दिखाना चाह रहा था कि cos theta between 1 and x no. Now, have we calculated the inner product of 1 and x? Isn't it? Have we calculated the norm of तो अगर मैं इस पे अंडर रूट लगा दूं तो ये नॉर्म बन जाएगा, राइट? ये 1 का नॉर्म क्या है? Inner product of 1 with itself under the root. So that is also available. And the norm of x with itself. I have got norm of x with itself, 1/3. So under the root 1/3. What I've got? I've got root 3 upon 2. What does it make as angle between the two vectors 1 and x? What is cos inverse of this? जी 30। अच्छा, आपका मेरा ख्याल है आपका माइक थोड़ा गड़बड़ पड़े, बाकी की आवाज़ तो बहुत साफ आ रही है मुझे। 30 कह रही हैं वो, ठीक है। 30 डिग्रीज चले साहब, मान लेते हैं। कैन यू इमेजिन द एंगल बिटवीन द टू फंक्शंस 1 and x is 30 degrees. So geometry exists even if you don't talk about the geometry of functions. हाँ, geometry of functions की अगर तुम बात करते हो तो this function fx is equal to 1, तुम सिर्फ इसकी ग्राफ की बात करते हो ना, तो 0 से 1 तक इसका ग्राफ क्या है? ये है। Whereas what about the graph of x? Y is equal to 1, y is equal to x. This is the graph y is equal to 1, and this is the graph y is equal to x. What about fx is equal to x square? You have this kind of a graph. Can you imagine an angle between this and this? अगर तुम इन ग्राफ्स के दरमियान एंगल सोचो तो दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल 45 है, लेकिन अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर स्पेस व्हिच हैज एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड एज this inner product, you have got an angle between the vectors 1 and x G. Angle between 1 and x is 30 degrees. And I invite you to find the angle between सर G. सर ये जो पैराबोला हमने बनाया है ये उससे मीट तो y is नहीं equal to करेगा? x square. Y is equal to x square. ये fx तीसरा फंक्शन x स्क्वायर था ना? जी जी सर, लेकिन वो उस लाइन को मीट करेगा? बेटा 0 से 1 तक है ना ये। This point has coordinates 1, 1. Okay, okay, my bad. Thank you. So
अभी मैंने 1 और x का रीमान एंगल निकाल के दिखाया, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ 1 और x स्क्वायर का रीमान एंगल निकालिए और 1 और x और x स्क्वायर का रीमान एंगल निकालिए. Regardless of this angle make any geometrical sense to you or not. What's the key? The key is to use the inner product appropriately, right? मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस कर दी हैं इस वक्त, और ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं पॉजिटिविटी वगैरह की, सिमेट्री वगैरह की, ये सब आप देख लीजिएगा. जो चीज़ें वर्कआउट करने की थी वो मैंने, ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेटेड इनर प्रोडक्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली भी देखा जा सकता है, और वेटेड इनर प्रोडक्ट के लिए हमने ये जो एग्जांपल हैं उनको आज तो काफ़ी तफसील से डिस्कस किया है. यूनिट सर्किल और स्फीयर. ओके, मैंने जो बात यूनिट सर्किल के लिए कही, here I was talking about unit circle. So if you are working in R2 you talk about unit circle, but if you are working in R3 you can talk about unit sphere. So R3 में अगर चला जाऊं मैं, so R3 में unit sphere will be x square plus y square plus z square is equal to 1. This is unit sphere, a surface on which every point has the same distance from origin and that is equal to 1. And I can make a weighted inner product in R3 similar to this as इससे पहले मैंने कहीं किया हुआ है R3 में ये inner product है. इसके तहत अगर आप unit sphere निकाल रहे हैं, so that means you're talking about u comma u, and that means 2 into x square plus 3 into y square plus 4 into z square. और यूनिट सर्कल कहता है कि नॉर्म जो है, एंड नॉर्म का मतलब है अंडर द रूट इज इक्वल टू 1, तो अंडर रूट हटा देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये है तो यूनिट स्फीयर अंडर दिस वेटेड इनर प्रोडक्ट, मगर हमारे कॉमन ज्योमेट्रिकल सेंस में ये स्फीयर है ही नहीं. हाँ भाई, एनीबडी हु हैज गुड इनसाइट इन 3-dimensional ज्योमेट्री, can somebody tell me what it is? What kind of surface is this? X square plus y square plus z square is equal to 1 is a sphere of radius 1. R square, the sphere of radius r. X square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to what? It is called ellipsoid. Anyways, geometry, जो आम कॉमन ज्योमेट्री, दैट इज नॉट अवर कंसर्न. हमारी ज्योमेट्री जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री है, दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द इनर प्रोडक्ट. सो यूनिट सर्किल एंड यूनिट स्फीयर, वी कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स नाउ. ये वही एग्जाम्पल है, तो उसी तरह की एग्जाम्पल है, लेकिन इसने जो वेट लिए थे वो वेट क्या लिए थे, इसने इनर प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से डिफाइन किया, यानी 1/9 और 1/4 जो है ये वेट्स हैं. सो मैंने 2, 3, 4 ले लिए थे, तो मेरे पास जो इक्वेशन आई थी उसमें x स्क्वायर अपॉन 9 की बजाय समथिंग लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ रहा होगा. सो द सेम थिंग इज बीन डिस्कस्ड हियर. मैट्रिसेस वाले जो काम हैं ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा, ना मैं इस पे आपको एग्जाम में कंसिडर करूँगा. इनर प्रोडक्ट से ज्योमेट्री पे क्या असर पड़ता है ये मैंने डिस्कस किया, एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल 10 से रिलेटेड मैंने फंक्शंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, पोलिनोमियल्स. इसने ये एग्जाम्पल जो जनरल फंक्शंस ये की हुई है, और सारी जो एक्सियम्स हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ f with g is same as g with f,
ये प्रूफ किया है, फिर एडिटिविटी भी प्रूफ की है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के थ्रू, होमोजेनिटी प्रूफ की है, फिर पॉजिटिविटी प्रूफ की है. सो दीज आर, ये आप जरूर देख लीजिएगा. norm I have discussed already. Algebraic properties of inner product, not really, I'm not really into it. अगर आपको इस तरह का इनर प्रोडक्ट निकालना है, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, उन दो वेक्टर से आपने दो नए वेक्टर्स बनाए, एक वेक्टर u माइनस 2v बनाया, एक 3u यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया गिवन वेक्टर से. सो दिस विल बी अ सिंगल वेक्टर, दिस विल बी अ सिंगल वेक्टर. अब इसकी सारी ये तफसीलात जो है में जाने की कि अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस. आई एम मोर इंटरेस्टेड कि मैंने तुम्हें यू और वी दे दिए कि भाई ये हैं. अब जरा इनर प्रोडक्ट बिटवीन 5u प्लस 2v और -3u प्लस 8v ये निकाल के दिखाओ. एंड इंस्टेड ऑफ, अगर तुम यहाँ जो काम किया हुआ है वो इसके साथ करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे बस. हाँ, अगर u और v दे दिए जाएं कि u इज इक्वल टू से 1 2 -1 एंड v इज इक्वल टू 3 0 5. अब ये कैलकुलेट करो तो पहले ये कैलकुलेट कर लो, फिर ये कैलकुलेट कर लो, फिर इनका इनर प्रोडक्ट ले लो, जो सा भी इनर प्रोडक्ट अंडर डिस्कशन है. अब वो इनर प्रोडक्ट जो है नॉर्मल यूक्लिडियन भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है, कोई और सा भी हो सकता है. एंड देन द एक्सरसाइज स्टार्ट्स. और ये एक्सरसाइज के लिए जो बातें हैं मैं सारी चीज़ें आज डिस्कस कर चुका हूँ. मैट्रिसेस वाले प्रॉब्लम्स छोड़ दीजिए, पोलिनोमियल वाले ज़रूर कीजिए. ये मैट्रिक्स वाला है, इसको छोड़ दीजिए. तो फॉरगेट अबाउट मैट्रिसेस. हाँ, वेटेड जो है इसको ज़रूर देखिए. हाँ, there is a relation between matrix and weighted inner product. तो नहीं, मेरा इस वक्त मैट्रिसेस में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा. So forget about matrices. Polynomials, yes. Matrices, no. Polynomials, yes. Matrices, no. जहाँ matrices आ रहा है उसको छोड़ दीजिए. कि जो असल कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं. यस, ये जो एक्सियम्स चेक करना, ये आइडेंटिटी है, पहले भी प्रूफ की जा चुकी है, ये दोबारा सामने आ रही है. ये भी आइडेंटिटी पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, अब ये दोबारा सामने आ रही है. forget about these matrices. Calculus required polynomial, yes. और ये वाले एग्जाम्पल भी चलेंगे, ठीक है, सही है. It's all right. That's it. So that's about inner product, and I have to move to more geometrical consideration, जिसमें orthogonality will play a very, very special role. In fact, there are two terms which are core to this article. आर्टिकल में तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन दो चीजें हैं. एक है नॉर्मलाइजेशन, Z से लिखें या S से लिखें, और एक है ऑर्थोगोनल. ना, हम अब तक जो बात करते चले आ रहे हैं, अगर U और V का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए, जबकि ना तो U 0 हो और ना ही V 0 हो, तो फिर हम कहते हैं कि U इज परपेंडिकुलर टू V या ऑर्थोगोनल टू V. ठीक है. अब ये इनर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है.
मेरा यूक्लिडियन एयर प्रोडक्ट होगा तो मैं पहले वाले PhD हो रहा होगा तो उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे मैं फाइनल्स में किया था, लेकिन Ms. Asma is very different than Mr. Tufail in my perspective, and she's a really understanding person, as I said. तो I think ऐसा तो नहीं करेंगी वो probably, and she has been very. यार वो जैसे भी करेंगी, मुझे तो जो करना है वो करने दो ना. Now, what is normalization? Normalization is that when you evaluate the norm of a vector, norm of any vector, that comes out to be 1. और अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 1 नहीं है, कोई पॉजिटिव नंबर है, इन दैट केस नॉर्मलाइजेशन कहती है कि 1 अपॉन नॉर्म ऑफ यू को यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जिसको तुम यूनिट वेक्टर कहते हो वो आ गया. इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन. फ्रॉम एनी वेक्टर ऑब्टेनिंग ए यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. अब मैंने जो कहा कि जो मैं टॉपिक शुरू करने लगा हूँ ऑर्थोगोनैलिटी, एंगल वगैरह का, इसमें है पता नहीं क्या क्या चीज़ें, लेकिन जो कोर आइडिया ना वो ये है. अब फॉर एग्जांपल मैं R2 में कंसीडर कर रहा हूँ 2 वेक्टर्स u इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 -1. What is the dot product, Euclidean? जी, dot product Euclidean is 1 0 plus 0 times -1. 0 आ गया. इसका मतलब है u और v परपेंडिकुलर है. ये बताइए, ये जो वेक्टर्स हैं 1 0 और 0 -1, ये बेसिस है कि नहीं है R2 की? बेसिस क्या होते थे? सर लीनियर कॉम्बिनेशन जिससे हम बना. हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन करते थे, लेकिन उससे करते अल्टीमेटली क्या चीज़ें चाहिए होती थी? एक लीनियरली इंडिपेंडेंस चाहिए होता था और एक स्पैनिंग. स्पैन चाहिए होता. Every vector in R2 can be written as a linear combination of the vectors. ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, R2 में कम से कम 2 हो, बल्कि ज़्यादा 2 हो, नहीं कम से कम. अच्छा, मैंने फिल वक्त ये दिखाया कि ये 2 वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट मैंने यूक्लिडियन लिया तो 0 आ गया. What about the norms of these 2 vectors? Euclidean inner product, normal inner product चल रहा है. What's the magnitude of this vector? सर 1 ही होगा. And the other vector? वो भी 1 होगा. वो भी 1 है. इसका मतलब है कि एक ऐसा बेसिस है मेरे पास u और v वेक्टर्स का r स्क्वायर का, जो कि ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज्ड भी है. चुनाचे मैं ये कहता हूं कि इफ आई हैव सम वेक्टर स्पेस, सम रियल वेक्टर स्पेस, and there is a basis v1 v2 v3 vr is any basis of v. B is an orthogonal basis.
if inner product of Vi and Vj is 0 if I and j are not equal, यानी बेसिस वेक्टर्स में से कोई दो डिफरेंट लूं और उनका इनर प्रोडक्ट लूं और वो 0 आ जाए. So that is an orthogonal basis. B is an orthonormal basis. Of course, basis of what? Basis of V. Basis of V. If the inner product of different basis vectors is 0, but inner product of a vector, basis vector with itself is equal to 1. This is the core idea of this article, and we have to develop things for understanding related topics. और हम ये देखेंगे कि मेरे पास अगर आर्बिट्री वेक्टर होता है, आर्बिट्री बेसिस, if B is arbitrary basis and V is any vector, तो V के कोऑर्डिनेट्स B में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? V is equal to A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3 AR VR निकालना पड़ता है. कैसे? अगर आपको समझ में नहीं आ रही मैं क्या बात कह रहा हूं तो लेट मी टेक दिस R3 and I take an arbitrary basis 1 0 1 2 minus 1 0 and 0 3 5. आप कहेंगे ये बेसिस है भी या नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने बनाए हैं, कोशिश की है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों और तीन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा R3 को स्पैन करेंगे. अब मैंने एक आर्बिट्री वेक्टर लिया, ये है V1, ये है V2, ये है V3. एक आर्बिट्री वेक्टर लिया 4 5 -3. अब मैं चाहता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हासिल करूं रिलेटिव टू B. तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे करता हूं, A V1 प्लस B V2 प्लस C V3. किसी भी आर्बिट्री वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स इस बेसिस में निकालने का मतलब है इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे ये वेक्टर लिखा जाए. याद आया? इस तरह के काम किए थे ना? जी सर. So it is sort of A1 0 1 plus B 2 minus 1 0 plus C 0 3 5. That that always resulted in a system equation. पहला कंपोनेंट 1, दूसरा 2, तीसरे का 0. 1 2 0 बनेगा 4, 0 1 3 बनेगा 5 एंड 1 0 5 बनेगा -3. क्या कर देते हैं हम? इस वेक्टर को पहले कॉलम पे, इसको दूसरे कॉलम पे, इसको तीसरे कॉलम पे रख के सिस्टम इक्वेशन बना देते थे और इसको सॉल्व करते थे. यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए एंड यू विल फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन इन 2 स्टेप्स ओनली, रादर इन 2 स्टेप्स में निकल आएगा. मगर ये बेसिस मैंने बहुत सिंपल बेसिस लिखे हैं जो देखने से फौरन मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं और ये भी नजर आ रहा है कि स्पैनिंग भी करेंगे. लिहाजा मुझे किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स निकालने हैं, चलिए निकाल लेते हैं. ये एलिमेंट 0, इसी को 0 बनाना है. 1 2 0 4 0 1. सेकंड कॉलम सेकंड रो -1. यस. -2. अच्छा ये आएगा, ये 5 -8 4 -8 -3 -11
and then 1 2 0 4. Please keep on checking my arithmetic. I'm trying to go very fast to save time. So second column, second row, -1 है. So -6 plus 5, -1, and -10, -20, 21. Uh, 2 into 10. 2 into 5, 10. 10 minus -1. Let me repeat this. 2 minus 3, 6 plus 5. Oh, 6 plus 5. And 10 minus 11. So I get value of C is equal to -1 by 11. Value of B is equal to 5 plus 3 by 11. That is 58 by 11. इसको देख लेना. लेकिन मैं जिस दुश्वारी से गुजर रहा हूँ, इस दुश्वारी से गुजर के दिखाना चाहता हूँ मैं आपको. 4 minus 0 minus 2 times B, which is 58 by 11. Now, if I'm working in R7 for some reason, आप पूछेंगे भाई R7 क्यों? आप हमें तंग करना, यानी मैं अगर आपको R7 का सवाल दे दूं और आप कहेंगे यार आप हमें तंग करना चाह रहे हैं. Right now I'm trying to make you understand कि अगर मेरे पास arbitrary basis हो, तो किसी भी arbitrary vector के coordinates निकालने के लिए, यानी वेक्टर 4 5 -3, ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके 4 5 -3, दे आर रिलेटेड टू स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1. लेकिन नए बेसिस में इट विल कम आउट टू बी 44 माइनस 116 डिवाइडेड बाई 11. 6 में से 4 2, 11 में से 7 4 7 minus. So minus 72 by 11, 58 by 11, minus 1 by 11 in the arbitrary basis B. So if I have an arbitrary base, I want to write down the coordinates of an arbitrary vector, I have to go through this whole difficult process. But if I have orthonormal basis, the process of obtaining the coordinates of any vector, arbitrary vector, उसके coordinates orthonormal basis में लिखना बड़ा आसान काम है. ऑर्थोगोनल में थोड़ा सा बेहतर होता है, और ऑर्थोनॉर्मल अगर मुझे बेसिस मिल जाए तो बहुत आसान होता है. सो हमारा सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हम आर्टिकल 6.2 में करेंगे उसमें हमारा ये है कि हम किसी तरह अपने बेसिस को ऑर्थोगोनल बनाएं और फिर नॉर्मलाइज कर दें. दिस इज द मेन टास्क ऑफ दिस आर्टिकल 6.2. These Cauchy-Schwarz inequalities are not important for our work, but of course angle and orthogonality, they are all important for us. We should know. हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं. ये हम Cauchy-Schwarz inequality भी पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसका प्रूफ यहाँ पे दिया जा रहा है. एक उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने अपना ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि इस आर्टिकल से मैंने क्या एक्सपेक्ट करना है, और बाकी चीज़ें जो हैं ये सब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बिकॉज इनर प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v विल ऑलवेज बी -1 बिटवीन -1 and 1 Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी की वजह से. हाँ, Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी में जो है वो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. This is derived from our original idea of dot product, derived or taken. इसका जो proof है उन्होंने independent of the original idea of dot product किया हुआ है. But these are points of general knowledge, not of real concern. So if I have two vectors in R4 और मैं उनके दरमियान एंगल निकालना चाहता हूँ, तो मैंने उन दोनों के दरमियान इनर प्रोडक्ट निकालना है.
इन दोनों का नाम निकालना है और इनर प्रोडक्ट और नाम के जरिए कॉस थीटा निकालना है जिससे कि एंगल निकल आएगा। और यहाँ यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहा गया है, सो इट्स वेरी सिंपल टास्क। प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस इन जनरल इनर प्रोडक्ट, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी रिविजिटेड बोथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये पहले भी हम किसी जगह कर चुके हैं। Yes, orthogonality. It is the point from where the important things of article starts. तो दो वेक्टर लिए मैं और वो कहता है देखो कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, इसका मतलब है u डॉट v जो है तो ये ऑर्थोगोनल है। अगर वेटेड इनर प्रोडक्ट लें क्या अब तब भी ये ऑर्थोगोनल रहेंगे? तो अंडर दिस वेटेड इनर प्रोडक्ट जब हमने इनके दरमियान इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो वो जीरो नहीं आया। इसका मतलब है यूक्लिडियन जो इनर प्रोडक्ट है यूजुअल डॉट प्रोडक्ट उसके तहत तो ये ऑर्थोगोनल हैं, लेकिन इस वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के तहत ये ऑर्थोगोनल नहीं है। मैं मैट्रिसेस को मतलब आउट ऑफ डिस्कशन कर चुका हूँ और ये काम मैं आपको इससे पहले करके दिखा चुका हूँ। इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा जिसमें पोलिनोमियल्स वाले हैं। जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस पहले भी हो चुकी है और यहाँ पे उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। वर्ड मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल 4 जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल 5 जिसमें पाइथागोरस थ्योरम पे एक रिविजिटिंग है। हाँ, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। Now what? ओह 4 बज गए। अच्छा भाई मैं क्लास इस पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बात शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज डिस्कशन चल रही थी हमारे मैथमेटिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में फैकल्टी के। वो एक हमारे जूनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने पूछ लिया कि भाई मैं कल क्लास लेना चाहता हूँ और अभी ये नोटिफिकेशन आ गया कि कल यौम मजदूर की वजह से ऑफ है, तो उसने पूछा मैं क्लास ले सकता हूँ? मैंने ले लो क्लास, अगर टीचर स्टूडेंट तैयार है तो क्लास ले लो। तो एक साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई कल तो ऑफ है, ऑफिशियली ऑफ है। तो मैंने कहा देखो अगर किसी बंदा जो है वो अगर उसने कोई टॉपिक कवर नहीं कर पाया है और सेमेस्टर एंड है या वो एक्स्ट्रा क्लास ही रखना चाहता है स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए और स्टूडेंट्स तैयार हैं क्लास लेने के लिए, तो क्या ले लो क्लास। तो पता लगा साहब वो जो मुखालिफत कर रहे थे क्लास लेने की वो उस तख्त से गुजर चुके थे कि जब ऑफिशियली जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्लास ले ली तो उसने विजिटिंग थे वो बेचारे IBA ने पैसे नहीं दिए उस क्लास के। और तो मैंने कहा यार इस तरह तो अक्सर बेशतर होता रहता है हमारे साथ। और जब से ऑनलाइन काम शुरू हुआ है हम 28 क्या 30-32 सेशंस ले लेते हैं, पैसे हम 28 के मिलते हैं। ऑफिशियल सिस्टम एक है वो चलता रहेगा। मेरे और आपके दरमियान जो सिस्टम है वो ऑफिशियल सिर्फ इस नौयत का है कि मैं आई एम ऑफिशियली हायर्ड बाय IBA टू टीच यू, यू आर ऑफिशियली स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोर्स, दैट्स इट। अदरवाइज मेरे दरमियान मेरे और आपके दरमियान कोई ऑफिशियल, बाकी सब को जो है ना वो अनऑफिशियल है। being you my students, you are dear to me, I'll help you in any way whenever you need my help. I have the worst thing that I have to do is to create your answer scripts और मुझे differentiate करना है between very good students, good students, average students। ये responsibility है जो मुझे सबसे बुरी लगती है, लेकिन ये करनी है मुझे। बाकी मेरा अहम काम ये कि जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको समझाऊं, उसके लिए मुझे जितना वक्त लगाए। IB कहती है 28 में समझ करा दो, मुझसे नहीं होता यार 28 में, मैं 35 में कराऊंगा, मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे शायद। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कल क्लास ले लूं किसी वक्त। जी सर ले लें। इसी जी तरह सर आप कैंसिल। हाँ जी सर बिल्कुल ले लें, कोई कोई हर्ज नहीं ना, मतलब आप जैसा लोग आप कैंसिल
भाई देखो बात ये कि रमज़ान की वजह से और बहुत सारे काम जो हैं वो तो हमने बंद किए। मैंने कहाँ कोरोना ने भी घूमना फिरना बंद किया हुआ है। घर में बैठ के क्लास ले लें, क्या है, ठीक है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कल भी मैं 3 साढ़े 3 बजे क्लास ले लूँ और इंशाल्लाह। सर कुछ टाइम चेंज कर सकते हैं? वो बिल्कुल बीच डे का टाइम होता है, तो अगर पॉसिबल है। मनीला तुम्हें इफ्तारी बनानी पड़ती है? जी सर, वो फिर बहुत रश हो जाता है शाम में। अच्छा, रात में 10 साढ़े 10 बजे कर लें तो सुबह नहीं और कर फिर सकते? सुबह। अरे भाई सुबह का एक बड़ा मसला है मेरे साथ। अच्छा, मेरे साथ मसला ये, रात को सर तरावी से आते हैं तो खराबी के थक जाते हैं 11 ना। बजे। हाँ चले फिर अरे रहने दें सर, आई मैनेज। नहीं देखो, मैं सुबह का एक छोटा सा मेरा है प्रॉब्लम। हाँ मैं ये कोशिश कर सकता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 बजे कर लूँ। फिर कोई कहेगा यार मैं जोहर की नमाज से पहले थोड़ी देर सोता हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं जो जिस तरह की मेडिकेशंस पे हूँ ना, तो मैं 5 बजे सोऊं 6 बजे सोऊं, रात भर तो कोई सोता नहीं, ना सोने देता है। ओह। अब तो वो कल्चर बदल गया ना। अब तो ये है कि ये वो कहाँ कल्चर रह गया कि बस तरावी पढ़ के आए और सो गए। नहीं जी, खाना ही तरावी पढ़ने के बाद खाते हैं लोग। अब फिर जनाब कोई अपने व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई अपने आजकल वो क्रिप्टो करेंसी का क्रेज हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं, ये वो हंगामा मचा रहता है। एनीवेज ये सिर्फ मेरे घर की कहानी, ज्यादातर घरों में यही कहानी है। तो अच्छा, मैं जब तक की आवाजें आ रही होती है मैं नहीं सो सकता। एनीवेज, जिस तरह की मैं दवाएं खाता हूँ, वंस आई स्लीप आई हैव टू स्लीप एटलीस्ट 5 to 6 hours। और अगर मुझे 6 घंटे की नींद नहीं मिली तो फिर मैं पूरे दिन काम नहीं कर सकता। मेरी मेडिसिन इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, मेरी ब्लड प्रेशर की, मेरी ब्लड थिनर्स, मेरे थोड़े से वो क्या नाम है, ये जो होती हैं नींद आवर दवा सुकून के लिए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो दवाएं ऐसी हैं कि अगर मैं 5 6 घंटे नहीं सोऊंगा ना, फिर मैं कहा। और अक्सर बेशतर जो मेरा इस सेमेस्टर में जो डिस्टर्बेंस हुई है, मुझे क्लास अगर मैं नहीं ले पाया, इसी वजह से नहीं ले पाया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा। अब सम ऑफ यू में वांट टू स्लीप टुमारो, कल की छुट्टी है तो सुबह जल्द आराम तक सोएं। तो बीच का टाइम मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं कंफर्टेबली 1 1.5 बजे क्लास ले चुका तो लेने की पोजीशन में हुआ तो ले लूंगा। अदरवाइज फिर ये 3 से 4 ज़्यादा टाइम। अरे ये सारी बातें मैं गप्पे मारे जा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे एडिटिंग मुझे आती नहीं है।